हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 24। समीर देखता है आस्था फिर से कांपने लगी है। आस्था, क्या हुआ? तुम फिर से क्यों कांप रही हो? समीर उसका टेम्परेचर चेक करता है। आस्था को फिर से फीवर हो गया था। आस्था का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। आस्था के होठों के साथ उसकी बॉडी भी नीली पड़ने लगी थी। समीर एक सर्वेंट को गर्म सूप और गर्म पानी लाने को बोलता है। समीर उसके हाथों को रब करने लगा, लेकिन आस्था अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी एक सर्वेंट गरम सूप और गरम पानी लेकर आती है। समीर उसे जाने को बोलता है। समीर आस्था को बॉडी हीट देने के बारे में सोचता है। समीर अपने और आस्था के कपड़े उतारता है और बेड पर आ जाता है। समीर आस्था को पकड़कर लेट जाता है और आस्था के नीले होठों पर अपने होठ रख देता है। आधे घंटे के किस के बाद समीर आस्था के लिप्स को देखता है, जो अब थोड़े पिंक होने लगे थे। वो आस्था को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर आस्था को होश नहीं आता। वो उसे माउथ टू माउथ सूप पिलाता है और वैसे ही मेडिसिन भी खिला देता है। समीर बोलता है, पता नहीं ये डॉक्टर्स कड़वी मेडिसिन क्यों देते हैं। सुबह समीर की नींद आस्था से पहले टूट जाती है। समीर देखता है आस्था उसे पिलो की तरह पकड़कर सो रही है। आस्था का एक हाथ समीर के सीने पर था और उसके हाथ के ऊपर समीर का हाथ था और समीर का दूसरा हाथ आस्था के सिर के नीचे था। आस्था का एक पैर समीर के पैर के ऊपर था। समीर आस्था को खुद से दूर करता है। समीर सीधा फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद समीर बाथरूम से निकलता है। समीर अब सिर्फ टॉवल में था। उसके सिर से पानी गिर रहा था। वो एक टॉवल से अपना सिर पोंछते हुए बेड की तरफ जाता है। वो इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसकी नज़र बेड में सो रही आस्था पर थी। आस्था अभी भी सो रही थी। वो घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में 6:30 बज रहे थे। दिसंबर का महीना होने की वजह से अभी भी सनराइज हुआ नहीं था। वो चेंजिंग रूम में जाकर अपने जॉगिंग के कपड़े पहनकर बाहर आता है। वो आकर आस्था की फीवर को चेक करता है। आस्था का टेम्परेचर अब नॉर्मल था। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है। करीब 11 बजे आस्था की आंख खुलती है। आस्था को सिर के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। आस्था उठकर बैठ जाती है और रात के बारे में सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसे सिर्फ ये याद था वो पानी पीने रूम से बाहर आई थी और उसके बाद वो पानी पी रही थी। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आता। आस्था फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। जब वो मिरर में खुद को देखती है तब आस्था सोचने लगती है, कल मैंने तो ये कपड़े नहीं पहने थे। आस्था अपने गले पर कुछ निशानों को देखती है जो समीर ने उसे दिए थे। वो दौड़कर रूम में जाती है। तब उसे रियलाइज हुआ वो इस वक्त समीर के रूम में थी। आस्था को ये सब देखकर सदमा लगा। उसने खुद से कहा, कल रात हुआ क्या था? आस्था 5 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में सोचने लगती है। मिसेस सिंघानिया, शी इज प्रेग्नेंट। जब निशिता जी ने ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। निशिता जी आस्था को देखने लगती है। वो लेडी वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद निशिता जी डोर बंद कर देती है। आस्था, क्या है ये? आस्था को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। आस्था, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, जवाब दे। अगर अथर्व और शेखर जी को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुझे कभी दिल्ली वापस नहीं भेजेंगे। माँ प्लीज, भाई और पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना। आस्था, तू कितने दिन छुपाएगी? एक ना एक दिन तो उन्हें इसके बारे में पता चल ही जाएगा। अगर तू सोच रही है इस बच्चे को अपने पास रखने की तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। माँ, मुझे तो लगता था आप मेरा साथ दोगे। आस्था, यहाँ साथ देने या नहीं देने का नहीं है। तेरा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था और तू बच्चे के बारे में सोच रही है। नहीं माँ, मुझे ये बच्चा चाहिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आस्था, बात को समझ, तेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा और ये कोई उम्र भी नहीं है बच्चा पैदा करने की, इसलिए मेरी बात मान। आस्था रोने लगती है। नहीं माँ, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं उसकी ज़िंदगी से निकल आई, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाऊंगी। माँ प्लीज़, मुझे इसे अपने पास रखने दीजिए। आस्था, अभी बहुत टाइम है तो सोच ले एक बार। तू जो करना चाहती है इसमें तुझे बहुत तकलीफ होगी। अगर कोई तुझसे पूछे इसके फादर के बारे में तो तू क्या करेगी? और जब ये बड़ा होगा, अगर तब इसने तुझसे पूछा अपने फादर के बारे में तो क्या कहोगी इसे? तू अभी इतनी बड़ी भी नहीं है किसी को जवाब देने के लिए। अभी तेरा करियर स्टार्ट हुआ भी नहीं था। माँ प्लीज, आप मुझे यूएसए भेज दो। मुझे यहाँ और नहीं रहना।
यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मैं वहाँ अपना करियर बना लूँगी। फ्लैशबैक एंड। तारा ये लो, हेज़ल का फ़ोटो तुम्हें देखना था ना? अथर्व ने अपना फ़ोन तारा की तरफ बढ़ा दिया। अथर्व, आर यू किडिंग मी? अथर्व ने जवाब दिया। क्या हुआ? तुमने ही तो मुझसे कहा था तुम्हें हेज़ल को देखना है, तो देखो ना। अथर्व, इसका मतलब ये तो नहीं ना तुम मुझे किसी और बच्ची की फ़ोटो दिखाओ? और मैं ऐसा क्यों करूँगा? अथर्व ने जवाब दिया। वो तो तुम जानो, आस्था अपने कंधे उठाकर बोलती है। तारा, हेज़ल अब 4 साल की हो गई, इसलिए तुम उसे पहचान नहीं रही हो। अथर्व, मैं मानती हूँ मैंने उसे इतने साल नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं पहचानूंगी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब उसके हेयर ब्लैक थे और इतने सालों में खुद ब खुद डार्क ब्राउन हो गए क्या? और एक बात, मेरी बच्ची की कलाई पे मेरी तरह बर्थ मार्क था, ये देखो। तारा अपना बर्थ मार्क अथर्व को दिखाती है। लेकिन तारा, अगर ये तुम्हारी बेटी नहीं है तो ये है कौन? अथर्व, हो सकता है ये सच में समीर की डॉटर हो और समीर ने मेरी बेटी को कहीं और छुपा रखा हो। नहीं तारा, हेज़ल ही है वो बच्ची जिसे संजय ऑर्फनेज में छोड़कर आया था। समीर और मिसेस राठौर ने वहां से हेज़ल को अडॉप्ट किया था। अथर्व, ये भी तो हो सकता है उन्होंने मेरी बेटी को अडॉप्ट करके कहीं और छुपा रखा हो और हेज़ल उन दोनों की बायोलॉजिकल डॉटर हो। हेज़ल आस्था और समीर की बेटी थी, लेकिन दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जिस दिन तारा की डिलीवरी हुई थी, उसके अगले दिन ही आस्था की भी डिलीवरी हुई थी, एक ही हॉस्पिटल में। तारा का बेबी बहुत नाजुक था, इसलिए उसके पैदा होने के अगले दिन ही उसकी डेथ हो गई थी। तारा को इसके बारे में पता नहीं था। डिलीवरी के अगले दिन ही वो हॉस्पिटल से चली गई, अपनी बच्ची को छोड़कर। तारा के जाने के बाद संजय वहां आया था और सिस्टर ने गलती से आस्था के बेबी को, यानी कि हेज़ल को, संजय को दे दिया था। जब हॉस्पिटल अथॉरिटी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए आस्था और निशिता जी से ये कह दिया कि आस्था का बेबी बहुत वीक था, इसलिए पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उसकी डेथ हो गई। शायद इसलिए कहते हैं, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हेज़ल की तकदीर यही चाहती थी कि वो समीर के साथ बड़ी हो। अगर समीर और आस्था एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो क्यों बिगड़ गया इनका रिश्ता? और जब दोनों को हेज़ल के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या समीर और आस्था फिर से एक हो पाएंगे या इन दोनों की कहानी नफरत में ही खत्म हो जाएगी? आस्था और समीर की लव स्टोरी क्या थी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।